अमृत। अमृत कोई पदार्थ नहीं जिसे हासिल किया जाए। अमृत समागम है ज्ञान, चेतना और शीतलता का। सदियों से कुंभ मेले का आयोजन होता आया है, पर आज तक इसके महत्व को बहुत कम लोग ही समझ पाए हैं। जब महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण इंद्र और देवता कमजोर पड़ गए, तब राक्षसों ने देवताओं पर आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया। तब देवताओं ने विष्णु भगवान का आवाहन किया। विष्णु भगवान ने क्षीर सागर में समुद्र मंथन कर अमृत निकालने को कहा, परंतु जब अमृत निकाला तब देवताओं और दैत्यों में अमृत के लिए युद्ध होने लगा। भगवान विष्णु ने गरुण को अमृत कलश लाने के लिए भेजा। गरुण अमृत कलश ला रहे थे। तत्पश्चात 4 अलग अलग जगह अमृत की बूंदें गिरी और उन 4 जगहों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। देवताओं का 1 दिन और धरती का 1 वर्ष होता है। यद्यपि वो युद्ध 12 दिनों तक चला, जिसकी वजह से 12 वर्षों में कुंभ मेले का आयोजन होता है। पर उन जगहों में से सबसे अनूठा दृश्य प्रयागराज में संगम तट पर देखने को मिलता है। संगम यानी 3 नदियों का मिलन, गंगा, यमुना और सरस्वती। उस तट पर माँ सरस्वती अदृश्य हैं, क्योंकि वो ज्ञान का प्रतीक है और ज्ञान हमेशा अदृश्य हथियार होता है। कुंभ का आयोजन नक्षत्रों के हिसाब से आयोजित होता है। जब बृहस्पति वृषभ राशि में प्रवेश करता है और सूर्य मकर राशि में, तब आयोजन प्रयागराज में होता है। संगम तट पर करोड़ों श्रद्धालु, योगी और तपस्वी पहुंचते हैं और एक अनूठा संस्कृति का प्रतीक दिखाई देता है और भाव विभूत होकर उस घड़ी का आनंद लेते हैं। करोड़ों भक्त संगम तट पर एक पूरा शहर बसा देते हैं। उनकी आस्था है कि वहाँ कोई भूखा नहीं सोता। यह मेला 48 दिनों तक चलता है। पर महत्वपूर्ण ये नहीं है कि कुंभ क्यों मनाया जाता है और उसका आयोजन कैसे होता है। महत्वपूर्ण ये है कि समाज ने आज तक इससे क्या पाया। जब भागीरथ ने माँ गंगा का आवाहन किया और उन्हें ब्रह्मलोक से धरती पर आने की विनती की, माँ गंगा ने विनती सुनी और महादेव की जटा से होते हुए धरती पर कदम रखा। महादेव ने सोचा, माँ गंगा पवित्रता और शुद्धता हर एक मनुष्य के ज्ञान के अंधकार को मिटाएगी, पर गंगा सिर्फ पाप मिटाने की नदी बनकर रह गई। मनुष्य सोचता है कि सिर्फ उस तिथि में स्नान करके हमारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और हमें अमृतत्व की प्राप्ति हो जाएगी। पाप सिर्फ स्नान करके नहीं नष्ट होंगे और ना ही अमृतत्व सिर्फ स्नान करके मिलेगा। कुंभ की कथा में अमृत की बूंदों के गिरने का मतलब चेतना से है, वो चेतना जो हमारे मस्तिष्क में खोसी गई। और पाप को नष्ट करने का मतलब अपने भीतर के अंधकार को नष्ट करने से है। जब तक कि अपने भीतर के अंधकार को नष्ट ना किया जाए, तब तक चाहे जितना स्नान कर लीजिए, पाप नष्ट नहीं होंगे। समुद्र मंथन करने का मूल अर्थ समाज के हर एक लोगों का साथ आकर किसी भी समस्या को एक साथ नष्ट करने से है। इस पूरे कुंभ के मेले का अर्थ ही यही है, समाज का एकत्र होना और सारे जनजाति के समस्या का एक साथ समाधान निकालना। तभी समाज को मंथन के रत्नों का लाभ मिलेगा। जैसे समुद्र मंथन में सारे जीव जंतु एक साथ आकर अमृत के लिए मंथन किए, उसी प्रकार समाज के हर एक लोगों को हर समस्या का समाधान करना होगा। वास्तविकता हमारे भीतर है और हम इसे पूरी दुनिया में ढूंढते हैं। माँ गंगा अपने प्रबलता के लिए, माँ यमुना अपनी प्रबलता के लिए, गंगा अपनी शीतलता और सरस्वती अपने ज्ञान के लिए जानी जाती है। पर जैसे ज्ञान समय के साथ विलुप्त हो गया, उसी प्रकार माँ सरस्वती भी विलुप्त हो गई। कुंभ मेला समाज के लिए एक बड़ा समागम है। हर एक अखाड़ा, हर एक योगी साधु के लिए एक साथ आकर ज्ञान के अमृत को उजागर करने का संगम है। पर हम इसे पाप नष्ट करने के लिए और अमृत को पाने के लिए मानते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है और ना ऐसा होना चाहिए। अमृत जिसे मिलना था उसे मिल चुका। अमृत जहाँ गिरना था वहाँ गिर चुका। अब यहाँ कोई अमृत नहीं सिवाय ज्ञान और चेतना के। जब तक कि हम अपने भीतर उतर कर अपने अंदर के अमृत को ना पहचाने, तब तक हमें अमृत नहीं मिलेगा, वरना हम भी सरस्वती नदी की तरह विलुप्त हो जाएंगे। रह जाएगा तो बस हमारे अस्तित्व का अमृत।